हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल और एड करें। तो आज मैं फिर लेके आ गई हूँ बिग बॉस सीजन 17 के वीकेंड का वार यानी कि फ्राइडे का वार और एपिसोड नंबर 13 का रिव्यू। कल तो मज़ा ही आ गया। मैं हर बार कहती थी कि जो जो हम पॉइंट्स होते हैं सर बात नहीं करते उस पर। कल तो धमाकेदार मज़ेदार लज्जतदार एपिसोड था, वीकेंड का वार था। बहुत ही मज़ा आया मेरे को। तो शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, पहले आपको बता देती हूँ कि जो है कल जो है वो समर जो कि ईशा के कह रहे हैं कि बॉयफ्रेंड है वो आने वाले हैं और बहुत धमाल होने वाली है, बहुत धमाका होने वाला है। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, देखेंगे क्या होगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कल कौन कौन से पॉइंट जो थे सलमान सर ने उठाए थे उनके बारे में बात करेंगे, क्या धमाका हुआ था। तो सबसे पहले सलमान सर ने आते ही थोड़ी सी बातें की, फिर उन्होंने अनुराग की क्लास लेनी शुरू कर दी। मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे तो इतनी ज़्यादा वो हो रही थी, मैंने टीवी बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब कि ना अनुराग के लिए ऐसा लग रहा था। जब सलमान सर ने बात की तब तो इतना नहीं, जब उन्होंने बोला कि डांस के लिए, मैंने टीवी बंद कर दिया। मेरे से देखा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, बहुत मेरे को वो लग रहा था। मतलब फिर बाद में जब चलाया तो हाँ, लेकिन मैंने आज फिर वो देखा कि कल क्या हुआ। मैंने कल तो मेरे से नहीं देखा गया। तो मतलब उसकी तो पूरी सलमान सर ने क्लास ली, डांस करवाया। तो नील से भी डांस करवाया, उसको बोला डांस करो। तो सब बातें हुई। तो ये अनुराग का जो था ये सब कुछ हुआ। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहती हूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही और लगा, बहुत ज़्यादा और। उसके बाद में अभिषेक की बारी, क्योंकि अभिषेक को दिखाया था ना पहले कि भी मनारा को परसों से तंग कर रहा था कि परिणीति की साइड से लग रही, परिणीति जैसे लग रही है वो करके। तो कल तो थोड़ी जो लड़ाई हुई तो वो शुरू हो गया। अभिषेक मनारा को डुप्लीकेट परिणीति करने लग गया। तो फिर बस फिर वहाँ पे उनका कलेश शुरू हुई कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया काफ़ी ज़्यादा। उस बिग बॉस को कहने लगी कि बाहर की बातें अलाउड नहीं है, क्यों कर रहा है ऐसे वैसे। तो फिर सलमान सर ने पहले तो अनुराग के जो अनुराग से बात थी वो की। उसके बाद में सर ने अभिषेक की क्लास ली। अभिषेक को बोला कि तूने ऐसे बोला है। तो सब अच्छा सब करने लगे। सबसे पूछा कि क्या ये लगती है परिणीति के जैसे। तो सब लोगों ने मतलब मुझे हैरानी हो रही थी भी, आप लोगों को लगती है तो बोलने लगे, तो नहीं बोलो ना। मतलब लेकिन सलमान सर के सामने कोई बोल सकता नहीं है। सबने हाँ हाँ सर हमें भी नहीं लगती, हमें भी नहीं लगती। लेकिन हाँ, मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि तहलका और अरुण जो थे उन दोनों में इतना था गट्स थे कहने के लिए कि टाइम थोड़े बहुत लगती है। हाँ लगती है, पर थोड़ी बहुत लगती है, ये बोलने के गट्स से मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि वो बोल पाए। क्योंकि आप शो में आए हो, आप सच झूठ जो भी हो बोलो ना, डर के क्या बोलना और ना बोलना। तो मुझे उनका अच्छा लगा, अरुण और तहलका की मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कम से कम। चाहे उन्होंने बाद में सलमान सर उनको बोला होगा कि ऐसे तो मेरी तुम्हारी मेरी मिलती होगी, तो वो सब ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। तो फिर अभिषेक की क्लास पूरी लगी। तो फिर बाद में सलमान सर ने अभिषेक क्लास लेने के बाद में वो पहले जो उन्होंने बोला ना कि जूते पड़ेंगे, तो मैंने कहा जूते पड़ने वाले किसी को हम बोलेंगे ये तो उसे ऐसी लगती है, तो उसमें जूते थोड़ा ना पड़ जाते हैं। फिर बाद में समझ में आया कि अच्छा वो ईशा के मैटर के लिए खुल के बात नहीं करी कि ईशा की बाजू में रोड रहा था और वो सब कर रहा था, वो बात नहीं की उन्होंने। लेकिन समझ में आ गई कि किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि जूते पड़ेंगे। वो ईशा वाली बात के लिए कह रहे थे, वो मनारा को डुप्लीकेट कॉपी बोला इसके लिए नहीं कहते, क्योंकि उसमें कोई किसी को जूते नहीं पड़ते होते। तो वो उस बाद में मेरे को समझ में आया कि अच्छा इस बारे में ये चीज़ थी। तो वो था। तो फिर सलमान सर ने मनारा को भी मतलब कि समझाया, मनारा की पूरी बात सुनी कि आप आखिर आप क्यों उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। और देखा जाए मनारा की बात भी सही भी है कि भी उनको ऐसा कल को ये ना लगे, हम क्योंकि हम जब भी देखेंगे ना तो हम कहेंगे अच्छा जो प्रियंका की कज़न है, हाँ जो परिणीति की कज़न है, ऐसा करके बोलेंगे ना। मतलब उसकी खुद की आइडेंटिटी तो फिर खत्म ही हो जाएगी ना। तो उसका पॉइंट भी सही था। तो सलमान सर ने समझाया भी उसको कि भी जो है सिस्टर्स हैं तुम्हारी, उसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, अगर हैं दिखती है तो हाँ बोलो हाँ दिखती हूँ। फिर उसके बाद में उसको थोड़ा समझ में आया मनारा को। तो फिर मनारा ने बोला हाँ मैं ऐसे करती थी, हम नानी के घर जाते थे, हम ऐसे करते ऐसे करते, और कुछ ना ऐसे करने लगी। और फिर सर ने ये भी क्लियर किया मनारा को कि अगर तेरे को तो कोई कहता है बच्चे तो अच्छी बात है ना, अगर तक बुढ़ी कहेगी तो अच्छा लगेगा। तो इसमें उनके पॉइंट भी सब क्लियर कर दिए, जो मनारा का कन्फ्यूजन था क्लियर कर दिया सब कुछ। उसके बाद आ गए सर अंकिता और विकी की। मैंने आपको कहा था ना कि अंकिता को जरूर सर कुछ बोलेंगे, ये विकी क्लास लगेगी। विकी क्लास लगी पर ज़्यादा नहीं, सर ने बोला कम ही बोला, बहुत ज़्यादा नहीं बोला। मुझे लगा था विकी को बहुत बोलेंगे, वो ऐसा करेंगे, क्योंकि उसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब भी था। मैं माना कि वो सही के लिए कह रहा होगा, लेकिन बोलने का टोन वगैरह थोड़ा वो गलत था। तो फिर सर ने उसको फिर अंकिता को पूरा क्या काम किया है, क्या वो सब जो उन्होंने बोला उन्होंने कि हाँ तुमने इतना काम किया है, तुम्हारी यहाँ पे तुम इंडिविजुअल खेलने के लिए आई हो कि साथ में खेलने के लिए आई हो। फिर साइड में से उसको भी समझाया, अभिषेक नाम निकलता है, विकी को भी समझाया कि तुम्हारी वाइफ है तो सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट तुम्हें करना चाहिए। उनको थोड़ा समझाया ज़्यादा, मतलब कि अंकिता को ज़्यादा बोला कि ताकि अंकिता जो है आगे फ्रंट फुट पे आके खेल सके।
बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लगा था अगर विक्की को बहुत बोल देंगे तो विक्की का गेम वो हो जाएगा, वो अच्छा जा रहा है तो वो ढीला पड़ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। विक्की को बोला पर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने। तो ये था इनका दोनों का फेवर। अंकिता को ये भी बताया कि अगर जिस सब बात कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तुम साथ में बैठे चाहे बोल नहीं रही हो लेकिन तुम नेगेटिव दिख रही हो। और फिर अभिषेक को मनारा के बारे में बोल रहा कि मनारा का ट्रिगर पॉइंट कौन सा है, ट्रिगर करवाना। फिर अभिषेक तो पता ही है, फिर वो तो आगे जाके बोल देता है, तो वो भी इसमें भी क्या तुम नेगेटिव लग रही हो। तो पूरा अंकिता और विक्की और सबको क्लियर पूरा कर दिया कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में तो ये हो गया। अच्छा, हाँ, और फिर उसके बाद में अच्छा उसमें पहले देखा जब शुरू हुआ ना तो दिखाया कि विक्की विक्की अभिषेक ईशा अंकिता और फिर नील और अभिषेक भी आगे, और नील और ऐश्वर्या भी आगे। हाँ, नील ऐश्वर्या आके बैठे पर उन्होंने कोई भी पॉइंट नहीं रखा अपना, या कोई भी साथ में मतलब सुन रहे थे। माना कि वो चुगलियाँ जो भी बातें हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, सुन रहे थे, ये पार्टिसिपेट था, लेकिन अपना कोई भी ओपिनियन या कुछ भी अपना कि हाँ मेरे को भी ऐसा लगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। तो विक्की ने बोला कि इसका पैटर्न यही है, ये लास्ट वाले शो यानी लॉकअप शो की बात कर रहे थे कि मनवर का, ये वहाँ भी इसने ऐसे किया था, ये यहाँ पे भी ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, मैंने पूछा था। वो सारे ऐसे बातें कर रहे थे कि हम मनारा के साथ में है, कुछ है जो बहुत प्रोटेक्टिव है उसके लिए, ये वो सब बातें कर रहे थे। तो नील ऐश्वर्या सुन रहे थे पर बोले कुछ नहीं थे। तो अभिषेक बोला अब देखना मैं पॉइंट उठा के देखना मनवर के साथ में क्या करता हूँ, तो ऐसे करने लग गया। तो फिर विक्की ने बाद में अंकिता वगैरह को बोला, सबको बोला कि भी इसके सामने कोई बात मत किया करो, क्योंकि अभिषेक का क्या है कि ना ये पता नहीं चलता, क्योंकि ये किसी को भी जाके कुछ भी कह देता है तो अपना खराब हो जाता है, मतलब टीम में अपना दूसरों के साथ में रिलेशन खराब हो जाएगा कि इस समय बात मत करा करो। तो ये वाली बात थी, और वही बात वहाँ पे उठा ली सर ने। मनोवर को बोला कि हाँ तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे ऐसे, तो मनोवर ने कहा भाई मैंने पहले क्लियर किया था कि भी मैं उसके लिए प्रोटेक्टिव हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भोली है बहुत, इसलिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो फिर सर ने मनोवर को भी समझाया कि तुम्हें कहाँ बोलना है, तुम कोई बहुत ज़्यादा सलाहें भी दे रहा था। मनोवर बोला कि तुम अपने गेम पे ध्यान दो, और तुम थोड़ा लग भी रहा है देखने में कि तुम ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव हो रहे हो मनारा की तरफ, तो थोड़ा उसमें ध्यान दो, विक्की वगैरह जो है तुम अपना गेम जो भी है उस खेलो, सब पे विश्वास मत करो। तो उसने बोला कि सर जब तक मेरे ऊपर कोई बात नहीं आएगी तब तक मैं कन्फ्रंट नहीं कर सकता, जब मेरे ऊपर बात कोई आएगी तब मैं तब देखूंगा, मेरी ये नेचर है। तो उन्होंने बोला मैं बाकी मैं ध्यान रखूंगा वो। फिर अंदर आके मनोवर ने बहुत ही मतलब कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इतनी काम होकर के बड़ी कामनेस के साथ में उसने हैंडल किया पूरी सिचुएशन को। ऐसा नहीं कि जाके शोर मचा दिया, लड़ने लग गया। अगर अभिषेक को कुछ होता तो लड़ने शुरू कर देता, बोलना शुरू कर देता, छाती पे चढ़ गया था लड़ने के लिए। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मनोवर बहुत एक सभ्य है, मतलब सच्ची बता रही हूँ, बहुत सभ्य लड़का है। बड़ी कामनेस के साथ में उसने बातों सुना, समझ भी गया होगा कि सब अपनी बातें बना ही रहे हैं, इन्होंने जो सर ने बोला वही करा होगा। फिर भी उसने किसी से लड़ाई नहीं करी, वो अपने मन में समझ गया कि भाई मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन कोई कलेश वहाँ पे खड़ा नहीं किया उसने। तो ये बात काफ़ी अच्छी लगी थी। बाकी नील का डांस बहुत बढ़िया था, नील के डांस की एनर्जी, उसके एक्सप्रेशंस सब कुछ बहुत बढ़िया थे, मज़ा का। पर कल वीकेंड का वार तो पैसा वसूल वीकेंड का वार था, इतना मज़ा आया मुझे, इतना मज़ा आया। सिर्फ पहला वाला सीन अनुराग वाला जो था वो मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगा, मेरे से देखा नहीं गया था। अदरवाइज़ बाकी सारे पॉइंट बहुत बढ़िया थे, मज़ा आया देख करके। तो ये था कल के वीकेंड के वार का रिव्यू, मुझे कैसा लगा, जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी बुरी लगी मैंने आपको बताई दी हैं वो। बाकी आज देखेंगे कि मतलब कि अब जो एपिसोड आज का एपिसोड जब आएगा तब देखेंगे कि क्या आता है आज और क्या होता है। पर मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज तो वीकेंड के बारे में ना सारे गेस्ट वगैरह ही आएंगे। आज कोई क्लास का तो एक दिन ही होता है, क्लास 2 दिन क्लास नहीं लगती, तो आज मुझे लग रहा है। लेकिन आज वो आने वाला ना वो लड़का, वो समर्थ आएगा ना आज, आज तो क्लेश मचेगा बहुत ज़्यादा, बहुत रो रहा है बहुत अभिषेक, मेरे को उसको बुरा भी लग रहा है अभिषेक के लिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्या करता है वो, तो मज़ेदार रहेगा, हम देखेंगे। बड़ा मज़ा आ रहा है इस बार तो बिग बॉस सीज़न 17 का। तो ये था मेरा रिव्यू। अगर आप मेरे साथ आकर के लाइव पे बातें करना चाहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, चाहे कोई एक भी जन आएगा तब भी हम बातें कर सकते हैं। हम तो अपने शो के बारे में बातें करके अपना मनोरंजन करेंगे। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, और लाइव के लिए बता देना। मिल लेंगे फिर, बाय।